हैप्पी एनिवर्सरी माय वाइफ, माय लाइफ। आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी नाहर जी। पर नाहर जी, घर में इतना सब कुछ हो रहा है, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर किसी ने देखा तो क्या सोचेंगे? अच्छा नहीं लगेगा ना? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि हाय कितना प्यार है दोनों में। तू 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 किसी की नजर ना लगे। और रही हमारे घर की बात, हमारे घर में तो रोज आए गए रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तुम्हें सब टेंशन मत लो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी खुशियां सेलिब्रेट करना छोड़ दें। हमारी एनिवर्सरी है यार, और हम सेलिब्रेट ना करें। और ये तो एक छोटू सा सेलिब्रेशन है। कल होगा ह्यूज सेलिब्रेशन। कल मैं लोगों को इनवाइट करूंगा और कल पार्टी भी होगी और हम करेंगे ढेर सारा डांस। नाहर जी, ये सब और रोमांस। नाहर जी, अब क्या करें? नाहर जी प्लीज मुझे नीचे उतारिए। नाहर जी प्लीज। नाहर जी नहीं नहीं नाहर जी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी घर में इतना सब कुछ हो गया है। मम्मी जी इतनी नाराज है, समर भैया घर छोड़कर चले गए। रोहित तुम ये सब की टेंशन मत लो। अच्छा तुम्हें समर की टेंशन है ना? समर, अरे वो उसका तो मैं एक कान पकड़ूंगा ना, वो मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। अरे बड़ा भाई हूं मैं उसका, डरता है वो मुझसे। बड़े भाई का खौफ है, रुबाब है। तुम टेंशन मत लो। नाहर जी, मैं नहीं चाहती कि समर भैया कोई जोर जबरदस्ती से घर वापस आए। वैसे भी मम्मी जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सब अपने हिसाब से कर लूंगी, आप रहने दीजिए। ओके ओके, मम्मी जी ने तुम्हें दिया है ना जिम्मेदारी, लेकिन तुम और मैं अलग थोड़ी हैं। हम तो एक ही हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं समर से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, प्यार से बात करूंगा। हैप्पी। फिर भी नाहर जी, हम कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन करने से अच्छा कहीं अच्छी सी जगह पर डिनर डेट के लिए चल सकते हैं, है ना? रोहित तुम, ओ वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। रूही, तुम कब से इतनी रोमांटिक होने लगी? गुड आइडिया। हाँ, रोमांटिक डिनर, मतलब तुम, मैं और रोमांटिक माहौल। ये तो बेस्ट आइडिया है रूही। डन, यही करेंगे। एक सेकेंड, आज क्या है? हमारी एनिवर्सरी है ना, और मैंने तुम्हें इतना बढ़िया गिफ्ट दिया। हाँ, स्पेशल गिफ्ट। मेरा गिफ्ट कहाँ है? वेयर इज माई गिफ्ट? अरे कुछ तो सरप्राइज प्लान किया होगा, मुझे पता है। वो हाँ, पर नाहर जी वो एक्चुअली वो आधा अधूरा है। आधा अधूरा मतलब समझा नहीं। मैं अभी आई। रूही, आधा अधूरा क्या हो सकता है? ऐसा क्या सरप्राइज देने वाली है? जूही, इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो खाना भी मैं ही बना दूंगा, लेकिन मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना तुम्हें पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आएगा? तुम्हें कैसे पता? तुमने कभी मुझे अपने हाथ का खाना खिलाया ही नहीं है। वो बावर्ची के हाथ का खाना तुम्हें पसंद आया था, जिसे दादी लेकर आई थी। वो नाचीज आपके सामने है। सॉरी जूही, वो मैंने तुम्हें ये सब तुम्हारे पाने के लिए किया था, और मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। और वैसे भी ये सब तुम्हारी दादी ने मुझसे करने के लिए कहा था। मैं तो तुमसे बहुत प्यार।
बात पहले से ही पता थी। हाँ, पर अच्छा है तुमने ये बात खुद ही एक्सेप्ट कर ली। वैसे तुम्हें कुकिंग की थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथ के खाने की आदत डाल लूंगी। पक्का? मतलब तुम्हें मेरे साथ रहना मंजूर है? समर, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है ना, बहुत रात भी हो गई है, अंदर चलते हैं। और वैसे भी कल रूही और जीजू की एनिवर्सरी है, उन्हें विश भी तो करना है ना। चलो। अस्सी मतलब पसी। नाहर जी, मैं बहुत दिनों से हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की गिफ्ट के लिए ये पेंटिंग बना रही थी, पर बीच में माजी का इतना सब कुछ हो गया और फिर समर भैया भी घर छोड़कर चले गए, तो इसे पूरा करने का मेरे पास वक्त ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस पर, इसीलिए ये अभी आधा अधूरा ही है। आओ। ये लेकिन रूही, ये किस चीज की पेंटिंग है? नाहर जी, ध्यान से देखिए, ये हमारे किसी खास पल की पेंटिंग है। खास पल? हाँ हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। एक्चुअली रूही, नहीं समझ आ रहा है, सॉरी। रहने दीजिए, ये पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, एक बार मैं इसे अच्छे से पूरी कर लूं, फिर मैं आपको इसे गिफ्ट करूंगी, ठीक है? अच्छा, रात बहुत हो गई है, चलिए सोने चलते हैं। हाँ हाँ, एक सेकेंड। सोने तो चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना है। क्या? चलो मेरे साथ, आ जाओ। आओ आओ। नाहर जी, अच्छा। पर नाहर जी, क्या हुआ? रोए, आज मैं खाटू जी के सामने कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। रोही, जब हमारी शादी हुई थी, हमारा रिश्ता जुड़ा था, वो रिश्ता सिर्फ मेरे लिए नाम के लिए था। समाज को, परिवार को दिखाने के लिए मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया था, लेकिन मेरी नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। सच कहूं तो ना मैं हमारे प्यार को मानता था, ना हमारे रिश्ते को मानता था, ना भगवान को मानता था, और ना ही तुम्हें। आज इस एनिवर्सरी में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। एक्चुअली अब तुम ही मेरी सब कुछ हो, और हमारे इस रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं है, और खाटू जी स्वयं इस बात के साक्षी हैं। प्रॉमिस करना चाहता हूं कि हर एनिवर्सरी में ऐसे ही भगवान के सामने मैं अपनी दिल की बात बयां करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि अब हमारा साथ, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार और तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो।
मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। खाटू जी, हम पे आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखेगा। सॉरी नाहर बेटा, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा तुम्हारी दादी पूरी नहीं होने देगी, क्योंकि 7 जन्म तो क्या, रूही और तुम्हारा साथ इस जन्म में यहीं तक है, क्योंकि इस घर में रूही की ये आखिरी एनिवर्सरी है। खाटू जी, मेरा और नहार जी का प्यार, हमारा साथ सब यूं ही बना रहे, हम कभी अलग ना हो। हेलो, हाँ, पैराडाइज फाइन एंड डाइन रेस्टोरेंट। या अच्छा, मुझे आज रात के लिए एक टेबल बुक करनी है। या टेबल फॉर 2 एंड हाँ, सुनिए मेरी बात, आज हमारी एनिवर्सरी है। मैं चाहता हूँ कि जो डेकोरेशन है वो थोड़ा रोमांटिक हो। श्योर सर। थैंक यू, थैंक यू। टेबल तो बुक हो गई, अब रूही के लिए एक स्पेशल एनिवर्सरी गिफ्ट सोचना होगा। क्या पसंद है रूही को? इंटरनेट पे देखता हूं। अरे, ये तो जोधपुर वाली फैक्ट्री से मुनीम जी का कॉल है। ये क्यों कॉल कर रहे हैं? हाँ सरस्वत जी, नमस्ते, बोलिए। नाहर बेटा, वो अपनी जोधपुर वाली फैक्ट्री में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ हो गई है? अरे अपने सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल क्यों? सबकी सैलरीज तो टाइम पर मिल रही है और बोनस भी टाइम पर मिल गया था दिवाली में, फिर क्यों हड़ताल? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मामला आप ही हल कर सकते हैं, आप जल्दी से आ जाइए प्लीज, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अरे सरस्वत जी, हेलो हेलो। क्या हुआ नाहर बेटा, सब ठीक तो है? वो जोधपुर वाली फैक्ट्री से सरस्वत जी का कॉल आया था। वो बोल रहे थे कि वर्कर्स ने वहां पे हड़ताल कर दी है, पता नहीं क्यों। और आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। मुझे लगता है जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। मैं जाकर देखता हूँ। पुरानी फैक्ट्री है, पुराने लोग हैं, मैं जाऊंगा, बात करूंगा तो सब समझ जाएंगे। रतन, मुझे लगता है नाहर को जाना चाहिए। अरे फैक्ट्री में अभी कितने नए लड़कों की भर्ती हुई है, मुझे लगता है उन्होंने ही पुराने मजदूरों को भड़काया होगा। नाहर जाएगा तो उन जवान लड़कों से बात करेगा, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। तुम्हारे जाने से अगर बात और बिगड़ गई तो? माँ, आज नाहर की सालगिरह है और ऐसे मौके पर दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं ही चला जाता हूँ। लेकिन पापा, दादी सही कह रही हैं। लेकिन नाहर बेटा, रूही को बुरा लगेगा। नहीं पापा जी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। नाहर जी, अगर आपकी फैक्ट्री का काम इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो आप प्लीज़ चले जाइए।
और एनिवर्सरी तो हम आपके आने के बाद भी सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। लेकिन रूही, फैक्ट्री में जो इशू है उसे सॉल्व करने में मुझे थोड़ा टाइम लगे। जब वहाँ रुकना पड़ेगा, शायद 1-2 दिन लगेंगे। कोई बात नहीं नाहर जी, आप जब आएंगे हम एनिवर्सरी तब मना लेंगे। और वैसे भी अगर आज हम सेलिब्रेट करने चले भी गए तो आपके दिमाग में फैक्ट्री की बात ही घूमेगी, है ना? रूही बिल्कुल सही कह रही है। नाहर, तुम जाओ। जी। मैं आपका 1-2 दिन का सामान पैक कर देती हूँ। चाय। जूही, जूही, हैप्पी एनिवर्सरी रूही। थैंक यू जूही। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। थैंक यू समर भैया। कैसे हैं आप? बिल्कुल परफेक्ट हूँ। समर भैया, वैसे मम्मी जी का क्या? वो बहुत नाराज हैं, आपको लेकर बहुत परेशान हैं। आप प्लीज घर वापस आ जाइए। और वरना उनसे फोन पर अच्छे से बात ही कर लीजिए प्लीज। भाभी प्लीज, आज के दिन इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, आज नहीं। हाँ ये सब छोड़, और ये बता जीजू कहाँ है? पक्का तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे होंगे, नहीं? नहीं जूही, वो तेरे जीजू को आज ऑफिस के काम से बाहर जाना है। अभी फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। अरे आज के दिन भी? आज के दिन तो पति पत्नी को साथ में होना चाहिए, नहीं? कोई बात नहीं जूही, जब कुछ दिनों बाद हमारी एनिवर्सरी आएगी ना, तब मैं तुम्हारा साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा जूही, मुझे पैकिंग करनी है, चल मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक, बाय बाय। मम्मी जी समर भैया के वहां जाने से बहुत नाराज हैं, पर समर भैया और जूही को साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। खाटू जी करे मम्मी जी जल्द से जल्द जूही को अपना ले और जूही भी समर भैया को अपना ले, और फिर हम सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहे। हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। देखो मुझे तुम्हारे साथ एनिवर्सरी नहीं मनानी। मेरे साथ नहीं तो किसके साथ मनाओगी? किसी के भी साथ नहीं। अरे क्या हुआ? तुम्हारा बेड इतना हार्ड है ना कि मेरी कमर की तो बैंड ही बच गई। हाँ तो जाओ, अपने घर क्यों नहीं जाते? वहां सोना नरम नरम बेड के ऊपर। नहीं 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 नहीं, इतना दर्द भी नहीं हो रहा। आई एम फाइन, देखो आई एम गुड। मैं तुम्हारी मसाज कर दूं? तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ नाहर जी, ये लीजिए टिफिन। सफर लंबा है, बाहर का खाना मत खाइएगा वरना बीमार पड़ जाएंगे। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कुछ नहीं? जल्दी घर आ जाइएगा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, ऐसा कुछ नहीं? वो क्या मुझे कहने की जरूरत है? आपको पता तो है ना। वैसे नाहर जी, ऑल द बेस्ट। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो अच्छे से सफल हो जाए। वो सब तो ठीक है रूही, सच कहूं तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। नाहर जी, सच कहूं तो मेरा भी आपको भेजने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। सेम है रूही, मुझे बिल्कुल सेम फील हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, पापा को बोलता हूँ कि वो चले जाएं, है ना? रुको मैं अभी। नाहर जी, नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। मुझे लग रहा है शायद आज हमारी एनिवर्सरी है, इसीलिए हम दोनों को ही ऐसा लग रहा है।
पर नाहर जी कोई बात नहीं, काम है तो आप जाइए, पर कोशिश कीजिएगा कि आपका काम जल्दी खत्म हो जाए ताकि आप जल्दी से वापस आ जाएं। बाय बाय। बाय। पता नहीं क्यों आज रूही को छोड़ के जाने में बहुत अजीब सा लग रहा है। रूही, क्या हुआ नाहर जी? पता नहीं रूही, पता नहीं, बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे बहुत दूर जा रही हो। नाहर जी, हमारे बीच फासले जरूर बढ़ रहे हैं, पर हम मन से कभी दूर नहीं हो सकते। और बस 2 दिन की ही तो बात है। 2 दिन के बाद तो आप वापस ही आ जाएंगे और मैं आपका यही इंतजार करूंगी। पक्का? पक्का। सॉरी नाहर बेटा, मुझे तुम्हें ऐसे झूठ बोलकर घर से बाहर भेजना पड़ा। मुनीम जी, आपसे एक काम था। देखिए, 2 दिन के लिए ना फैक्ट्री बंद करवा दीजिए। वर्कर्स के 2 दिन के पैसे मैं भिजवा दूंगी। और एक बात,
नाहर को और रतन को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। मुनीम जी, आप हमारे पुराने कर्मचारी हैं, इसलिए आप पर भरोसा कर रही हूँ। माँ जी, आप समझिए कि काम हो गया बस। आपने मेरी बिटिया की शादी में मेरी बहुत मदद की थी। आपका हुक्म सर आंखों पर हो जाएगा। जी। नाहर को तो मुझे भेजना ही था, क्योंकि रूही को जो घर से बाहर निकालना है। आज रूही का इस घर में आखिरी दिन होगा। न्यूज़पेपर तो पूरा बारूद से भर गया। हेलो, मैंने सारी तैयारी कर ली है। बस आगे के प्लान में तुम कोई गड़बड़ मत करना। रूही को घर से निकालने का आज आखिरी मौका है। लोगों की सालगिरह में आतिशबाजी होती है, रूही की सालगिरह में होगा बड़ा धमाका। अपने घर क्यों नहीं जाती? वहाँ सोना नरम नरम बेड के ऊपर। नहीं 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 नहीं, इतना दर्द भी नहीं हो रहा। I'm fine। देखो, I'm good। मैं तुम्हारी मसाज कर दूं? तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, समर, आज तुम्हें स्पेशल मसाज मिलेगी। अच्छा लग रहा है? इतना अच्छा लग रहा है ना जूही, कि जो मेरे कमर में दर्द था ना, अब जो मेरी पीठ में जा चुका है और अब धीरे धीरे मेरे सर में भी जा रहा है। रोमांस चल रहा है। इस पूनम की बच्ची ने मेरी पलक को बहुत तड़पाया। खुद तो गई है 2 दिन के लिए नरेश जी के साथ तीर्थ यात्रा पर, जूही के ठीक होने की मन्नत पूरी करने। अब देखो कैसे मैं इसके दामाद को तड़पाती हूँ। मेरी बेटी को नौकर बना के रखा था, अब मैं इसके दामाद को नौकर बना के रखूंगी, देखना। मम्मी, आज मेरी और नहार जी की एनिवर्सरी है। हमारी शादी को 2 साल पूरे हो गए और इन सालों में हमने ना जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। हालातों ने हमारी कितनी परीक्षाएं ली। मैं आपके लिए दूसरी अलमारी मंगवाता हूँ। और वैसे भी इतनी सी जगह में ना आपके कपड़े बनेंगे ना मेरे। कोई मेरे चीजों को हाथ लगाए मुझे नहीं पसंद। रोहित, तुमने मूवी चेक नहीं की थी क्या? डॉक्टर ने कहा ऐसी मूवी नहीं देख सकती।
ये लड़की इस घर में और एक पल के लिए भी नहीं रहेगी। अभी के अभी निकल इस घर से। लेकिन फिर भी मैंने और नहार जी ने हर मुश्किल का सामना किया, एक दूसरे का सहारा बने, हमेशा खड़े रहे। जब कभी मैं कमजोर पड़ी, नहार जी ने मेरा साथ दिया। मैं बगैर जी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं। जब तक आपका प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और जरूरत पड़ने पर मैंने भी हमेशा अपना पत्नी धर्म निभाते हुए नहार जी का साथ दिया। बस मम्मी, आप ऐसे ही हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि मैं और नहार जी हमेशा आपके साथ रहें, हम अनंत काल तक एक रहें। ये पेन की स्याही को क्या हो गया? ये इन्फिनिटी का साइन तो अधूरा ही रह गया। देखते हो डॉल में कहीं कोई दूसरा पेन हो। रूही जी चाय तो मैंने चढ़ा दी है, अब समर के लिए नाश्ता बना देती हूँ। लेकिन बनाऊं क्या? दादू दादी तो मेरे लिए मांगी मन्नत पूरी करने के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हैं और भैया भाभी घूमने गए हैं। तो बनाऊं क्या? एक काम करती हूँ, पोहा बना देती हूँ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? उंगली 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 कट गई मेरी। उंगली कट गई, दिखाओ जरा। खून निकल रहा है ना बहुत? उंगली तो बिल्कुल ठीक है। खून ठीक है? ठीक है, थैंक गॉड बच गई। मैं तो डर ही गई थी। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम नाश्ता बनाओगे, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्यों खाना बना रही हूँ? लो तुम बनाओ। अरे बनाओ। बनाता हूँ, पहले इसे थोड़ा वहां रख दो प्लीज। वैसे खाना तो मैं बना लूंगा। वैसे क्या खाना पसंद करोगे बीबी जी? अब तो बीबी जी बोल सकता हूँ ना मैं तुमको। जो तुम्हारे बस का है वो बनाओ। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ चटपटा खाना खाने के लिए।
अरे ये आराम से, कैसे गिर आराम गई से। आप? उठिए आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आइए। आइए, आराम से, आराम से, आराम से। कैसे गिर गई आप? क्या कर रही थी? अरे बेटा, इन पौधों को काट छाट रही थी, बैलेंस बिगड़ गया और गिर गई। पर आंटी जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आप अपनी हालत तो देखिए। इन पत्तों की वजह से ना बहुत मच्छर आ रहे थे घर में। अब किसी को डेंगू और मलेरिया हो गया तो अलग मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी बेटी के ससुराल में मुफ्त की रोटी तोड़ना अच्छा थोड़ी लगता है ना समर जी? बस इसीलिए काम पर लग गई। दामाद जी और पलक होती तो उनको ये काम बोल देती, क्योंकि वो अपने हैं ना। लेकिन अब समर जी को तो नहीं बोल सकती, है ना समर जी? नहीं नहीं आंटी जी, मैं भी तो इसी घर का बेटा ही हूँ, मैं कर देता हूँ। चलिए आप वहाँ चल के बैठिए, आ जाइए आराम से। अरे कहीं लगी तो नहीं ना? अरे क्या कर रहे हो समरिया? पहले तो ठीक से कैंची पकड़ो। वो देखो, वो वाला पत्ता, वो जो खराब हुआ है, हाँ वो वाला काटो। अब देखो मैं कैसे मजे लेती हूँ। ये किसका नंबर है? जिस बात का डर था वही हुआ। इन लोगों ने मेरे समर को घर जमाई नहीं, नौकर बनाकर रख दिया है। लेकिन जब खुद का ही सिक्का खोटा हो तो मैं क्या ही बोलूं। पता नहीं समर को कब अकल आएगी। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। हाँ तो मिस एक्सपर्ट आप ही कर लीजिए। दो। अरे रहने दो बच्चों, अब एक अंधा दूसरे अंधे को क्या ही रास्ता दिखाएगा। माली बुला लेंगे, वही कर देगा। तुम लोग रहने दो। मैं भी तो वही बोल रही थी आंटी जी, माली को ही बुला लेंगे। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो और मजे लेने हैं पूनम के दामाद जी। दादी आपने बुलाया। दादी क्या हुआ दादी? पता नहीं, बहुत ठंड लग रही है। लगता है मौसम बदलने की वजह से। दादी आपको बुखार तो नहीं लग रहा है? कब कपाहट हो रही है। तुम एक काम करो ना, स्टोर रूम में हीटर रखा है, वो लेकर आओ। मैं थोड़ा सेक ले लूंगी। हाँ दादी ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। हाँ, सुनो, वो पुराना है ना, तो थोड़ा सा संभल कर उतारना, उसको संभल के निकालना, धूल वगैरह लगेगी, वही साफ कर लेना। और हाँ, चेक कर लेना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। और हाँ, वो जरा ऑन करके भी देख लेना। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। दरवाजा तो बंद कर दो। हाँ भूख लगी है यार, कुछ खा लेता हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया, रूही ने टिफिन दिया था, वही खा लेता हूँ।
नाहर जी, मैं आपको सालगिरह का तोहफा तो नहीं दे पाई, लेकिन आपसे वादा करती हूँ कि आप जब आएंगे तब आपकी रूही वैसे ही तैयार मिलेगी जैसे आपको शादी के रात मिली थी। रूही रूही रूही, आई लव यू रूही, आई लव यू। ये तुमने क्या कर दिया रूही, ये तुमने क्या कर दिया। अब मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है, जल्द से जल्द पहुंचना है। हे भगवान, हे खाटू जी, प्लीज ये जो भी है ये हड़ताल फैक्ट्री की खत्म करो इसे, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। मुझे मेरी दुल्हन, मेरी रूही से मिलना है। अब मैं खाना पहुंच कर ही खाऊंगा। अब होगा धमाका। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।